हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ। परिवहन, इसका इंग्लिश क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। ये बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है और बायोलॉजी में है तीसरा चैप्टर परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि परिवहन होता क्या है। परिवहन, देखिए, परिवहन होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, उपयोगी पदार्थों का मतलब जो हम उपयोग करते हैं, भोजन करते हैं, फल फूल खाते हैं, वही उपयोगी पदार्थ हो गया। उपयोगी पदार्थों का शरीर की कोशिकाओं तक लाना, मतलब जो उपयोगी पदार्थ होता है वो हमारे शरीर में जो कोशिका होता है, कोशिका अनगिनत कोशिका होता है, उसी कोशिकाओं तक लाना। फिर शरीर के कोशिकाओं तक लाना। अनुपयोगी मतलब वो जब उपयोगी पदार्थ शरीर के कोशिकाओं तक आ गया, फिर वो अपना शरीर में जो अनुपयोगी पदार्थ बनता है, मतलब अनुपयोगी पदार्थों को शरीर के कोशिकाओं से बाहर निकालना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। देखिए, उपयोगी पदार्थों को शरीर के कोशिकाओं तक लाना और अनुपयोगी पदार्थों को शरीर के कोशिकाओं से बाहर निकालना, मतलब निष्कासित करना, हो गया परिवहन। परिवहन इसी को कहते हैं। अब देखिए, परिवहन में एक टॉपिक है कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर होता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, इसको कहते क्या है और फ्लोएम को कहते क्या है। जाइलम, जाइलम का अर्थ हो गया कि जल पहुंचाने वाला, और फ्लोएम का अर्थ होता है कि खाद्य को पहुंचाने का काम। जाइलम का अर्थ जल को पहुंचाने का काम, फ्लोएम का अर्थ खाद्य का पहुंचाने का काम। देखिए, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। जाइलम जल संवहन उत्तक होता है, जाइलम जल संवाहक उत्तक होता है, और ये फ्लोएम खाद्य संवाहक उत्तक होता है। देखिए, जाइलम जल और घुलित खनिज, मतलब जल में घुलित खनिज होता है, उसको पहुंचाने का काम करता है कौन? जाइलम। जाइलम जल और घुलित 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 खनिजों का पहुंचाने का काम करता है, और ये खाद्य पदार्थों का पहुंचाने का कार्य करता है। अब देखिए, जाइलम की कोशिका जो होती है वो मरा होता है, मतलब मृत होता है। इसकी कोशिका नहीं होता है, मृत होता है। और देखिए, फ्लोएम के जो कोशिका होता है वो जीवित होता है। इसकी कोशिका, फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। देखिए, अब आगे एक कोशिकीय, आप पौधों में परिवहन क्या होता है, कैसे होता है, वो पढ़ेंगे। कि एक कोशिकीय पौधों जैसे हो गया क्लेमाइडोमोनास, युगलीना, ये सब हो गया एक कोशिकीय कोशिका। एक कोशिकीय हो गया पौधा, एक कोशिकीय पौधा। एक कोशिकीय पौधा क्लेमाइडोमोनास, युगलीना, ये सभी एक कोशिकीय पौधा। इसमें परिवहन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, क्लेमाइडोमोनास और युगलीना ये एक कोशिकीय है, जिसका तथा सरल बहुकोशिकीय जीव, मतलब सरल बहुकोशिकीय जीव का परिवहन शैवालों में विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। शैवाल जो होता है उसके विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। वो होता है एक कोशिकीय जीव, और सरल बहुकोशिकीय जीवों में होता है, जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास और युगलीना। ये इसमें विसरण प्रक्रिया द्वारा परिवहन होता है। अब देखिए, और पौधों में मुख्यतः संवहन उत्तक का जाइलम और फ्लोएम होता है। पौधों में संवहन उत्तक होता है, मतलब साथ ही चलाने वाला। संवाहक का अर्थ होता है कि संचालन करना, उसको चलाने का काम करता है जाइलम और फ्लोएम। पौधों में मुख्यतः संवहन उत्तक है कौन? जाइलम और फ्लोएम। देखिए, अब पढ़ते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पौधों के वायवीय भागों में, मतलब जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, उस भाग में, पौधों के वायवीय भागों में जल के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्रिया क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। मतलब पौधों का जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है, वायवीय भाग होता है, उसमें रंध्रों द्वारा
पत्तियों के ऊपर जो रंध्र होता है उसके द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से निष्कासन होता है, उसी को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए, संवाहक ऊतक का अर्थ होता है पदार्थों का संचालन, मतलब चलाने का काम, पदार्थों का संचालन, ये संवाहक ऊतक का होता है। देखिए अब क्या है कि चालनी नलिका, मतलब इसका इंग्लिश सेव ट्यूब्स, इसका इंग्लिश चालनी नलिका का इंग्लिश क्या हो गया, सेव ट्यूब्स। चालनी नलिका कहाँ पाया जाता है, फ्लोएम ऊतक में। सेव ट्यूब्स कहाँ पाया जाता है, फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक किसको कहते हैं, खाद्य पदार्थों को संवहन करने वाला को हम कहते हैं फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक चालनी नलिका में पाया जाता है। देखिए, चालनी नलिका का कार्य क्या होता है। चालनी नलिका का कार्य पौधों के हरे भागों में, पौधे हरे भरे होते हैं, उसके हरे भाग में निर्मित भोज्य पदार्थ, मतलब खाद्य पदार्थ पौधों का भोजन, वही खाद्य पदार्थ को दूसरे भागों में वितरित करना मतलब बदलना, क्या कहलाता है, चालनी नलिका का कार्य है। चालनी नलिका का कार्य हरे पेड़ पौधे में, मतलब पेड़ पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थ, मतलब खाद्य पदार्थ को दूसरे भागों में वितरित करना, उसे हम कहते हैं चालनी नलिका का कार्य। चालनी नलिका का कार्य समझ गए। अब देखिए वाहिकाएं, जिस तरह चालनी नलिका है उसी तरह वाहिकाएं जाइलम ऊतक होता है। जाइलम ऊतक इसमें होता है। वाहिकाएं में क्या होता है, जाइलम ऊतक होता है। पौधों में खनिज लवणों का अवशोषण किसके रूप में होता है, आयनों के रूप में। जैसे देखिए कि एक पौधा जब अपना खनिज लवणों का अवशोषण करेगा तो आयन के रूप में करेगा, वही आयन के रूप में। देखिए, एक मकई का पौधा प्रतिदिन वाष्पोत्सर्जन करते हैं, वह 3 से 4 लीटर करता है। प्रतिदिन कितना लीटर करता है, 3 से 4 लीटर। एक मकई का पौधा प्रतिदिन कितना करता है, 3 से 4 लीटर वाष्पोत्सर्जन करता है। अब देखिए, औसत एक पेड़ अपने औसत काल में, मतलब जीवन काल में वाष्पोत्सर्जन कितना करता है, करीब से करीब 100 गुना, मतलब अपने भार के विचार से वो वाष्पोत्सर्जन करता है। देखिए, एक पेड़ अपने जीवन काल में करीब 100 गुना वाष्पोत्सर्जन करता है। कितना गुना, 100 गुना वाष्पोत्सर्जन करते हैं। परिवहन के बारे में समझ गए कि उपयोगी पदार्थों को शरीर के कोशिकाओं में लाना तथा अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, उसी को हम परिवहन कहते हैं। अब चालनी नलिका ये सब पढ़ लिए, आगे क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।